साथियों, आरआरबी एएलपी 2025 का सीवीटी 1 का एग्जाम हो चुका है, बट अभी तक उसकी आंसर की नहीं आई है। जब तक मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तब तक तो आंसर की आने के बाद में आप लोगों को अपने नंबर का अंदाजा हो जाएगा कि कितना नंबर आप लोगों का सीवीटी 1 में आया है, आपका क्वालिफाई हुआ है या नहीं हुआ है। बट जब आप लोग सीवीटी 1 का पेपर दे के आए होंगे तब भी थोड़ा सा अंदाजा तो आप लोगों को लग ही जाता है। जब हम लोग कोई भी पेपर देते हैं तो हमारा कितना क्वेश्चन गया है, कितना नहीं गया है। अब बच्चे ये चीज में चल रहे हैं कि भैया हमारा सीबीटी 1 क्वालिफाई कितने नंबर तक हो जाएगा। तो देखिए, मैं कोई अंदाजा तो यहाँ पे नहीं लगाऊंगा कि क्या होगा, बट मैं 2024 का जो बेंगलुरु जोन का सीबीटी 1 और सीबीटी 2 का जो कट ऑफ रहा था और फाइनल कट ऑफ जो रहा था, उन तीनों के आंकड़े आप लोगों को एक बार दिखा देता हूं। ठीक है, वहां से थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि बेंगलुरु जोन के अंदर आप लोगों का सीबीटी 1 का कट ऑफ कितना जा सकता है। आप लोगों को इतना तो पता ही है कि सीबीटी 1 जो होता है वो केवल क्वालिफाइंग नेचर का होता है और उसके थ्रू केवल नंबर ऑफ वैकेंसीज से 15 गुने बच्चे जो है वो लिए जाते हैं। और सीबीटी 2 का जो पार्ट फर्स्ट होता है और साइको के नंबर जो पार्ट फर्स्ट के सीबीटी 2 के पार्ट फर्स्ट के 70% और साइको के 30% नंबर जुड़ के आप लोगों का फाइनल मेरिट यहाँ पे बनता है। तो बेंगलुरु का जो सीबीटी फर्स्ट का रिजल्ट रहा था या बोले कट ऑफ रहा था जनरल वाले कैंडिडेट के लिए, सीबीटी फर्स्ट का जो रहा था वो रहा था 58.49। मैं फिर से बोलता हूं, ये 2024 की कट ऑफ है। और इतना ध्यान रखिएगा कि फॉर्म लगभग हर साल सेम ही पड़ते हैं, ठीक है ना। तो जो आपका कट ऑफ है इससे एक दो नंबर ऊपर नीचे ही रहेगा, ठीक है ना। लगभग 60 के आसपास, मतलब जितने नंबर हैं पर कैटेगरी उतना ही आप लोग कम से कम मान लीजिए, उतना तो कम से कम रहेगा ही रहेगा। और कट ऑफ बढ़ेगी ही, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा बढ़ेगी, थोड़ी बहुत ही बढ़ेगी, एक दो नंबर का डिफरेंस आएगा और 100% आएगा, वरना आप किसी भी एग्जाम को एनालिसिस करके देख लीजिएगा, ठीक है। तो जनरल का जो सीबीटी फर्स्ट का बेंगलुरु का कट ऑफ रहा था वो 58.49 रहा था। ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट का 40.07 रहा था और ओबीसी वाले कैंडिडेट का 47.16 रहा था। यहां पे अगर आप नोटिस करेंगे ओबीसी वाले कैंडिडेट का जो है वो ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट से ज्यादा था, ठीक है ना। और यहाँ पे जो एससी वाले कैंडिडेट है उनका 42.11 रहा था, 42.11। एससी वाले कैंडिडेट का भी ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट से ज्यादा कट ऑफ रहा था सीबीटी 1 का बेंगलुरु जोन से 2024 का। एसटी वाले कैंडिडेट का देखेंगे तो 31.24 यहाँ पे रहा था। क्लियर है ये वाली बात। अब पॉइंट आता है सीबीटी 2 का कट ऑफ क्या रहा था। सीबीटी 2 बेशक अभी आपका हुआ नहीं, अभी तो सीबीटी 1 के लिए आप लोग वेट कर रहे हैं, फिर भी जब आंकड़े हैं सामने तो एक बार देख लेते हैं। तो सीबीटी 2 का जनरल वालों का 69.15 रहा था। दूसरा एक चीज यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगा कि रेलवे ने ये जो कट ऑफ बनाई थी 2024 की, ये 100 नंबर में से बनाई थी, ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। 75 में से नहीं बनाई थी, 100 में से बनाई थी, ठीक है। चलिए, ईडब्ल्यूएस वाले जो कैंडिडेट है 40.68 रहा था, ओबीसी वालों का 57.7 रहा था, एससी वालों का 37.23 रहा था, एसटी वालों का 28.01 रहा था। फाइनल कट ऑफ की आप बात करते हैं तो जनरल का 79.15 था और ईडब्ल्यूएस वालों का 72.68 था, ओबीसी वालों का 77.77 था, एससी वालों का 73.06 था और एसटी वाले कैंडिडेट का 64.5 यहां पे रहा था आप लोगों का फाइनल कट ऑफ बेंगलुरु का 2024 का। ये अब इन आंकड़ों से आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया इतना लग जाएगा कि भैया आप लोगों का जो है कि सीबीटी 1 जो है इस वैकेंसी में क्लियर हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। दूसरा एक बात आप लोग जानते ही हैं कि भैया आप लोगों का 2026 का एएलपी का 11,127 वैकेंसी का भी शॉर्ट नोटिस जारी हो चुका है। उस शॉर्ट नोटिस के मुताबिक अगर आप लोग देखते हैं तो 15 मई से आप लोगों के 11,127 वैकेंसी के फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो जाएंगे और 14 मई तक का 14 जून तक का आप लोगों के पास टाइम होगा, मतलब एक महीना आप लोगों को फॉर्म फिल करने के लिए मिलेगा। कुल मिला के मेरा कहने का मतलब यह है कि देखो, जब एक और नई वैकेंसी आ गई है, अगर आप लोग क्वालिफाई तो आप हैं उस चीज के लिए, एज अगर अभी आप लोगों की बची है तो उस वैकेंसी में भी आप लोग फॉर्म फिल करिएगा। क्योंकि सीबीटी 1 अभी आप लोगों का 2025 की वैकेंसी का हुआ है, अभी आप लोगों को 3-4 स्टेज से जाके निकल के गुजरना पड़ेगा। कहीं पर भी छोटा 19-20 हो गया और आप इस वैकेंसी में भी फॉर्म फिल नहीं किए तो दिक्कत आ जाएगी। आप लोग सीबीटी 1 क्लियर हो जाए तब भी आप लोगों को उसका फॉर्म फिल करना चाहिए। मैं तो आप लोगों को यही बोलूंगा, यही सलाह आप लोगों को दूंगा, क्योंकि जब तक ये वैकेंसी फाइनल होगी ना आपकी 2025 वाली, जब तक 2026 वाली का सीबीटी 1 हो चुका होगा, ये क्लियर है, इतना तो यहाँ पे कंफर्म है, ठीक है ना। दूसरा, आप लोग जब एएलपी की 11,127 वैकेंसी का फॉर्म फिल करेंगे तो उसके लिए एग्जाम विधि ने गारंटी बैच लॉन्च किया है, जिसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं 299 रुपए के अंदर।
अगर फिर भी आप लोग एक कूपन कोड लगा लेते AJA, कैपिटल AJA कूपन कोड का इस्तेमाल कर लेंगे तो आपको 299 में भी एक सफिशियंट डिस्काउंट यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। इस बैच में आप लोगों को प्रोवाइड क्या क्या होगा, इस बैच में आप लोगों को लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास, प्रैक्टिस क्लास, डाउट क्लास, रिवीजन क्लास, ये सारी क्लासेज आप लोगों को मिलेंगी। PDF, DPP आप लोगों को प्रोवाइड होंगी। हर एक सब्जेक्ट के हैंड रिटन नोट्स, ई बुक आप लोगों को मिलेंगी। ऑब्जेक्टिव नोट्स आप लोगों को मिलेंगे। वन लाइनर नोट्स आप लोगों को मिलेंगे। और जो क्यूज के फॉर्मेट में टेस्ट सीरीज भी आप लोगों को प्रोवाइड यहाँ पे करवाई जाएगी। तो एग्जाम विधि ऐप डाउनलोड करके आप लोग रेलवे भर्ती ALP का 2026 का गारंटी बैच ज्वाइन कर सकते हैं 299 रुपए के अंदर। AJA कूपन कोड लगाएंगे तो आप लोगों को एक सफिशिएंट डिस्काउंट उसके ऊपर भी मिल जाएगा। फिर से एक बार बात मेंशन करूंगा कि 2026 की जो 11,127 वैकेंसी है उसमें आप लोगों को 100% फॉर्म फिल करना है, चाहे 25 का CBT 1 क्लियर ही क्यों ना हो जाए, क्योंकि इस वैकेंसी के प्रोसेस को होते होते अभी काफी समय लगेगा, तब तक उसका भी CBT 1 हो जाएगा। ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि रेलवे से संबंधित जितनी भी खबरें होंगी, जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी, वो सारी की सारी मैं आप लोगों तक पहुंचाता रहूंगा। अगर आप लोग इस चैनल के सब्सक्राइबर होंगे तो आप तक वो न्यूज पहुंचती रहेंगी। मैं मिलूंगा अगली इंफॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।